जय द्वारिकाधीश दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नए वीडियो में। मैं हिरेन गोस्वामी आज आया हुआ हूँ द्वारका नगरी में। सुबह का टाइम है और सुबह के टाइम में आया हुआ गोमती घाट से ही द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि माना ऐसा जाता है कि द्वारकाधीश जी के दर्शन करने से पहले गोमती घाट पे आके गोमती नदी में स्नान करिए, उसके बाद द्वारका के भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कीजिए। जैसे द्वारका के राजा भी कहा जाता है। तो सप्तपुरी में से एक पूरी द्वारिकापुरी की यात्रा में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से बढ़ते हैं द्वारका की इस यात्रा में। हिंदू ग्रंथों के अनुसार गोमती नदी को ऋषि वशिष्ठ की बेटी माना जाता है। गोमती नदी हमारी प्रमुख 5 नदियों में से एक स्थान प्राप्त करती है। गोमती नदी का पानी गंगा जी का जो पानी है उतना ही पवित्र इस गोमती नदी का पानी माना जाता है। आप इस गोमती घाट पे आके इस नदी में स्नान करते हैं तो आपके सारे पाप दोष इस पानी के साथ खुल जाते हैं। गोमती नदी में स्नान करने का महत्व काफी ही ज्यादा गहरा है, क्योंकि हर साल लाखों की संख्या में लोग द्वारका की यात्रा करते हैं और गोमती घाट पे पहले आते हैं और गोमती नदी में स्नान करने के बाद भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए द्वारकाधीश मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको भी जब द्वारका आने का मौका मिले तो इस गोमती जी में स्नान जरूर कीजिएगा। अगर आप इस गोमती नदी में स्नान नहीं करते और सीधे भगवान की दर्शन करने चले जाते हैं तो आपकी ये यात्रा अधूरी मानी जाती है। गोमती के घाट पे गोमती कुंड भी बना हुआ है, जिसमें आप डुबकी लगा सकते हैं और अपने सारे पाप दोष को यहीं पे छोड़ के गोमती जी में बहा के जा सकते हैं। तो गोमती जी के दर्शन करने के लिए द्वारका आ रहे हैं तो जरूर आइए, गोमती घाट पे घूमिए और फिर द्वारका जी के दर्शन करने के लिए जाइए। तो दोस्तों, यहाँ भी ये गोमती घाट है, पूरा घाट बना हुआ है, बहुत लंबा घाट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से ये पूरा घाट है जहाँ पे आप आके स्नान करेंगे। यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है। अभी तो यहाँ पे पानी नीचे जा चुका है, जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे पानी वहाँ तक सीढ़ियों तक पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, ये सुबह का टाइम है और सुबह का टाइम यहाँ का जो गोमती घाट का नज़ारा होता है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो आप भी द्वारका में आए तो द्वारका रुके हुए हैं तो सुबह के टाइम गोमती घाट पे ज़रूर आइएगा। तो दोस्तों, ये था गोमती घाट और यहाँ पे गोमती घाट में स्नान कीजिएगा, ज़रूर आइए। काफ़ी पवित्र स्नान माना जाता है यहाँ का। और यहाँ से पीछे है सुदामा सेतु, जहाँ पे आप जा सकते हैं। आगे आपको काउंटर दिखाऊंगा मैं कि आप वहाँ पे सुदामा सेतु के ऊपर कैसे जा सकते हैं। तो गोमती घाट के सामने एक और जगह आई हुई है जहाँ पे 5 कुंड आए हुए हैं, मंदिर एक आया हुआ है और साथ में वहाँ पे द्वारका बीच है। लेकिन अभी के टाइम सुदामा सेतु बंद है। तो इस वीडियो में आपको मैं सिर्फ पिक्चर के माध्यम से आपको दिखा देता हूँ कि वो कौन कौन सी जगह है जहाँ पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और यहाँ से भगवान श्री कृष्ण के मंदिर की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ से हम तो चलिए दोस्तों, यहाँ से अब चलते हैं द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे आगे लॉकर रूम बने हैं, वहीं से द्वारकाधीश के मंदिर के अंदर जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। तो यहीं से वहाँ चलेंगे, फिर वहाँ सामान जमा करवाएंगे, उसके बाद भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। पीछे से ये गोमती घाट का रास्ता है, यहाँ से गोमती घाट से होते हुए हम यहाँ से सीधा ये जो चढ़ाई वाला रास्ता है यहाँ से ऊपर चले जाना है। यहाँ पे सुदामा सेतु का जो है टिकट काउंटर है वो यहाँ पे बना हुआ है। आगे ये सुदामा सेतु है, अभी बंद है फिलहाल, लेकिन ये भी एक टाइम पे ओपन रहता है। और ये यहाँ से चलते हैं सीधा। चलिए तो यहाँ से चलते हैं। ये पूरा बहुत सारी यहाँ पे देख सकते हैं रेस्टोरेंट आए हुए हैं चारों तरफ। होटल्स भी यहीं पे आपको बगल में मिल जाते हैं काफ़ी सारे, और धर्मशालाएँ भी यहाँ पे बहुत है।
दोस्तों द्वारका में सुबह से ही भीड़ लगना शुरू हो जाती है काफ़ी। यहाँ पे आज के दिन इतनी क्राउड है देखने को मिल रहा है। तो इस दिनों में भी आप आते हैं तो आपको यहाँ पे द्वारका में भीड़ तो देखने को मिलेगी। साथ में यहाँ पे द्वारका जी का जो मंदिर रहता है, वहाँ के मंदिर के दर्शन में भी काफ़ी लंबी चौड़ी लाइनें रहती है। चलते हमें कितना टाइम लगता है दर्शन करने में। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे, जहाँ पे काउंटर बने हुए हैं, सामान जमा करवाएंगे और यहाँ से फिर जाएंगे अंदर मंदिर के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये काउंटर है। यहाँ पे आप एकदम मुफ्त में सामान जमा कर सकते हैं अपना। यहाँ पे आपके बैग वगैरह रहेंगे इस साइड में, इस साइड जूते वगैरह रहेंगे। यहाँ पे जूता घर बना हुआ है इस साइड में। इस साइड में आपका सामान रहेगा, जो भी बैग वगैरह रहेंगे, मोबाइल रहेंगे। यहाँ पे दोस्तों सामान जमा करने के बाद ये रास्ता है, यहाँ से इसके बगल में से जाता है, ये मंदिर की तरफ जाता है। चलिए वहाँ पे लेके चलते हैं, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे ये मंदिर है, यहीं से एंट्री होती है आपकी। एंट्री गेट बना हुआ है और ये है जगत मंदिर द्वारकाधीश जी का। ये अभी यहाँ पे लाइन में खड़े हुए मंदिर के, यहाँ पे एंट्री गेट अभी बंद है। जैसे ही एंट्री गेट खुल जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसमें अंदर जाते हुए यहाँ पे आपका चेकिंग होता है आगे की साइड, और वहाँ से चेकिंग करवाने के बाद आप अंदर चले जाएंगे सीधा, और सीधा भगवान के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का ये भव्य मंदिर काफी ही ज्यादा खूबसूरत है, जिसे जगत मंदिर कहते हैं। भगवान के दर्शन के लिए आप द्वारकाधीश जी के मंदिर के गेट की तरफ बढ़िए और वहां पे भगवान के दर्शन करने के लिए लाइन में लग जाइए। यहाँ पे महिलाओं के लिए अलग लाइन रहती है और पुरुषों के लिए अलग लाइन रहती है। अब धीरे धीरे करते हुए मंदिर के अंदर प्रस्थान करते जाइए। भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पे खूबसूरत सी एक प्रतिमा है, जो करीब 5000 साल पुरानी है, ऐसा माना जाता है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार बहुत ही प्यारा और खूबसूरत आपको देखने को मिल जाता है। जो एक राजा अपने सिंहासन के ऊपर विराजमान होते हैं, वैसे ही यहाँ पे चांदी के सिंहासन पे भगवान श्री कृष्ण की यह प्रतिमा विराजमान है। मंदिर अंदर से काफी ही ज्यादा खूबसूरत है। आपको मंदिर के अंदर काफी सारे देवी देवताओं के मंदिर देखने को मिलेंगे। अगर आपको मौका मिले तो भगवान की आरती में शामिल होइए। भगवान की यहाँ पे सुबह 6 बजे एक बार पूजा होती है, दोपहर को 12 बजे होती है और शाम को 6:30 बजे वापस पूजा होती है। भगवान की आरती में शामिल हो सके तो जरूर होइएगा। अगर आप मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और आपको काफी सारे पंडित यहाँ पे आपको घेर लेंगे, आपको बोलेंगे कि आपको लंबी लाइन में नहीं लगना है, सीधे भगवान के दर्शन करने हैं, तो चलिए हम करवा देते हैं। लेकिन यहाँ पे उनकी बातों में आपको बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पे आपको बातों में उलझा के आपसे तगड़ा पैसा भी यहाँ पे आपसे लूट सकते हैं। तो आपको भगवान की दर्शन करने हैं, भगवान के सामने आपको अपनी जो अंदर की इच्छाएं हैं वो रखनी है। तो आप इनकी बातों में ना आइए और अपने सभी परिवार के साथ इसी लाइन में लग जाइए। धीरे धीरे करते हुए अपने नंबर के आने का इंतज़ार कीजिए। भगवान का नाम जपते जाइए। यहाँ पे आपको धक्का मुक्की भी हो सकती है, तो आपको अपने गुस्से के ऊपर भी नियंत्रण रखना है, क्योंकि यहाँ पे द्वारिका में हम भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं, ना कि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने के लिए। तो धीरे धीरे करते हुए भगवान के दर्शन कीजिए और अपना नंबर आए भगवान के सामने। जो आपको 10 से 15 सेकंड का टाइम मिलेगा, उसने टाइम में भगवान के सामने एकाग्रत हो जाइए और भगवान के दर्शन कर लीजिए। भगवान के दर्शन करते ही आपका पूरा मन धन्य हो जाएगा। और धीरे धीरे करते हुए मंदिर के बाहर आइए। मंदिर के आंगन में आप घूम सकते हैं, और भी देवी देवताओं के मंदिर है जिनके दर्शन कर सकते हैं। भगवान का यह विशाल खूबसूरत मंदिर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा।
माना ऐसा जाता है कि जो हमारे हिंदू ग्रंथ है उसमें कि ये द्वारिका नगरी है, ये भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बसाई थी। भगवान श्री कृष्ण की ये कर्म भूमि है। ये द्वारिका नगरी अभी भी एक रहस्य बन के रह गया है। अभी भी माना ऐसा जाता है कि ये द्वारका नगरी क्या वही है या नहीं, इस बात को सिद्ध करने के लिए आज के टाइम भी हमारे वैज्ञानिक स्कूबा डाइविंग के जरिए समुद्र की गहराइयों में जाते हैं और इस द्वारिका नगरी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। हालांकि ये सिद्ध तो हो ही चुका है कि ये हाँ वही द्वारिका नगरी है जो भगवान श्री कृष्ण ने बसाई थी, क्योंकि समुद्र की गहराइयों में द्वारका नगरी अभी भी बसी हुई है। इस बात के काफ़ी सारे अक्सर फोटोज हमारे सामने आते रहते हैं और इस बात को भी अभी मान लिया गया है कि हाँ भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका नगरी यही है। और ये जो जगत मंदिर जिस जगह खड़ा है, यहाँ पे एक टाइम पे भगवान श्री कृष्ण शासन किया करते थे अपने सोने के राजमहल के साथ, जिसे हरिगृह के नाम से जाना जाता है। और इसीलिए द्वारका का महत्व इतना ज्यादा है। द्वारिका हमारे सप्तपुरी में से एक पुरी है। द्वारका 4 धामों में से एक धाम है। भारत के 7 प्राचीन शहरों में से द्वारिका एक शहर है। यहाँ पे द्वारका की यात्रा अगर आप कर लेते हैं तो आपको बाकी के 3 जो हमारे मुख्य धाम है, जिसे 4 धाम कहा जाता है, 3 धाम का पुण्य आपको सिर्फ द्वारका में मिल जाता है। यहाँ पे आप चावल का दान कर सकते हैं, पानी का दान कर सकते हैं। यहाँ पे आपको किसी भी पंडितों की बातों में बिल्कुल नहीं आना है। यहाँ पे आपको सिर्फ भगवान की पूजा अर्चना करनी है। यहाँ पे जरूरतमंदों की आपको सिर्फ सेवा करनी है, उनको दान करना है। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम लेके हम चलते हैं हमारी आगे की यात्रा में। तो दोस्तों हमने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर चुके हैं। अभी यहाँ से हम चलेंगे और भी यहाँ पे द्वारका के अंदर जगह आई हुई है पे जहाँ पे आपको जाना चाहिए। तो अब यहाँ से हम निकलेंगे दूसरे प्लेसेस पे जहाँ द्वारका से सीधा लेके जाने वाले हैं बेट द्वारका। बेट द्वारका से हम जाएंगे गोपी तालाब। गोपी तालाब के दर्शन करने के बाद हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाने वाले हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हम जाएंगे रुक्मणी माता देवी के मंदिर के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे सारे दर्शनीय स्थलों के दर्शन करने के बाद हम थोड़ा टाइम बिताने के लिए शिवराजपुर के बीच पे जाने वाले हैं। ये सारी जगहों पे आगे आपको वीडियो में लेके जाने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हम यहाँ पे अब बात करते हैं कि द्वारका आप पहुंच कैसे सकते हैं। द्वारका पहुंचने के लिए मुख्य 2 मार्ग है। तीसरा मार्ग आपको हवाई जहाज का मिलता है, जो काफी कम लोग आ पाते हैं। अगर आप 2 मार्ग से यानी कि सड़क मार्ग और रेल मार्ग से द्वारका पहुंचना चाहते हैं तो कैसे पहुंच सकते हैं, चलिए उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सड़क मार्ग से द्वारका कैसे पहुंच सकते हैं। तो द्वारका पहुंचने के लिए गुजरात की सड़कें आपको काफ़ी ही ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी। आप द्वारका तक गुजरात के मुख्य शहरों से आराम से पहुंच सकते हैं। आपको मुख्य शहरों में अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा, गांधीनगर, जामनगर, इन सारी जगहों से द्वारका के लिए सीधी बसें मिल जाएगी। यहाँ पे गवर्नमेंट बसें भी बहुत चलती है और प्राइवेट बसें भी चलती है। अगर आपको इन दोनों में से किसी माध्यम से नहीं आना है तो आप अपने लिए प्राइवेट टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। प्राइवेट टैक्सी के जरिए भी आप सीधा द्वारका पहुंच जाएंगे। अब बात करते हैं कि रेल मार्ग से द्वारका कैसे पहुंच सकते हैं। तो रेल मार्ग से अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो आपको द्वारका के अंदर रेलवे स्टेशन बना हुआ है, जो काफ़ी सारे शहरों और राज्यों से अच्छे से कनेक्टेड है। अगर आपको आपके शहर से सीधी द्वारका रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन नहीं मिलती है तो आप अहमदाबाद, राजकोट, जामनगर, वडोदरा, गांधीनगर, इन सारे प्रमुख शहरों तक आ सकते हैं और यहीं से आप टैक्सी या बस के माध्यम से सीधा द्वारका तक पहुंच सकते हैं। द्वारका रेलवे स्टेशन से आपको श्री कृष्ण का जो भव्य मंदिर, जिसे जगत मंदिर कहते हैं, उस मंदिर की दूरी सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर होगी, जिसको आप बाय ऑटो से तय कर सकते हैं। ऑटो वाला आपसे करीब 50 रुपये यहाँ का किराया लेगा। 50 रुपये में आपको वो द्वारकाधीश मंदिर तक पहुँचा देगा। और अगर आप थके नहीं है तो आप द्वारकाधीश मंदिर के लिए चल के भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि द्वारका में अगर आप रुकना चाहते हैं तो कहाँ रुक सकते हैं।
तो मैंने इसके लिए बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल के ऊपर अपलोड किए हैं द्वारका में जो धर्मशालाएं है उससे रिलेटेड, जहाँ पे आपको काफ़ी कम प्राइजेस में अच्छे रूम मिल जाएंगे। हमारे चैनल के ऊपर आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में इसके सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। आपको द्वारका टूर प्लान से रिलेटेड वीडियोस के लिंक्स भी मिल जाएंगे, साथ में आपको यहाँ पे आई बटन के ऊपर भी मिल जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको द्वारका की यात्रा में कितना खर्चा होगा वो आगे आपको वीडियो में मैं बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों आगे वीडियो में बढ़ते हैं। और यहीं से द्वारकाधीश जी के दर्शन कर चुके हैं हम, यहीं से अब निकलेंगे हम बेट द्वारका के लिए। तो सबसे पहले हम ओखा के लिए यहाँ से रवाना होते हैं। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ ओखा के बंदरगाह में। यहीं से हम लेंगे बेट द्वारका के लिए टिकट, क्योंकि यहीं से जाना होता है नाव में बैठ के बेट द्वारका के लिए। और ये बेट द्वारका द्वारका से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पे आया हुआ है। इस जगह का भी बहुत ज्यादा गहरा महत्व है। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान और उनके परम मित्र सुदामा जी का पहली बार मिलन हुआ था, इसीलिए इसको बेट द्वारका कहते हैं। तो यहाँ पे टिकट काउंटर है, वहीं से टिकट लेनी है आपको। यहीं से टिकट लेने के बाद आगे चलेंगे। तो अभी हम टिकट ले लेते हैं। यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी है, थोड़ा टाइम लग सकता है। तो चलिए दोस्तों टिकट ले लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा टिकट काउंटर का लाइन है, यहीं से आपको टिकट परचेस करनी है और यहीं से टिकट लेने के बाद आगे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम भी टिकट ले लेते हैं यहीं से। दोस्तों फाइनली टिकट ले चुके हैं। यहाँ से आने जाने का टिकट रहता है 40 रुपये प्राइस रहता है। बहुत ही ज़्यादा लाइन में भीड़ भाड़ है तो धक्का मुक्की हो सकती है, तो थोड़ा अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा। तो चलिए यहीं से चलते ही हमारी 2 टिकटें आ चुकी है। यहाँ पे आप लोगों को 40 रुपये लगता है, 20 रुपये जाने का लगता है, 20 रुपये आने का। एक साथ दोनों टिकट यहीं से आपको मिल जाएगी काउंटर से। माना ऐसा जाता है कि बेट द्वारका श्री कृष्ण भगवान का निवास स्थान था। द्वारका में सिर्फ वो शासन करते थे, इसीलिए अभी भी द्वारका के राजा भगवान श्री कृष्ण को ही माना जाता है। द्वारका से उन्होंने अलग अपने लिए निवास स्थान बसाया था, जिसे बेट द्वारका के नाम से जाना जाता था। वहां पे आप भगवान श्री कृष्ण के निवास स्थान पे बने हुए उनके भव्य मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति जो द्वारका में बसी हुई है वैसी ही मूर्ति के दर्शन होते हैं। इस मंदिर की स्थापना वल्लभ आचार्य द्वारा की गई है। यह मंदिर करीब 500 साल पुराना है। यहाँ पे जो मूर्ति स्थित है वो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी देवी द्वारा स्थापित की गई है। यहाँ पे चावल के दान का बहुत ही ज्यादा महत्व माना जाता है, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा जी उनसे मिलने आए थे तब उनके लिए उपहार में चावल लेके आए थे। तभी से यहाँ पे चावल का महत्व बढ़ गया। यहाँ पे चावल का लोग दान करते हैं और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेते हैं। और माना ऐसा जाता है कि अगर आप द्वारका की यात्रा कर रहे हो और बेट द्वारका की यात्रा ना करें, बेट द्वारका जाके भगवान श्री कृष्ण के दर्शन ना करें, तो आपकी यह यात्रा अधूरी रहती है। और यहाँ पे बेट द्वारका में जो मंदिर के दर्शन करने का समय है वो आपको सुबह 9 बजे से 1 बजे तक का रहता है। फिर 3 बजे तक मंदिर बंद हो जाता है। वापिस आप 3 बजे से 6 बजे तक भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं बेट द्वारका और यहीं से हम जाएंगे द्वारकाधीश जी के यहाँ पर मंदिर बने हैं वहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो चलिए चलते हैं। ये पीछे हम सब लोग आ चुके हैं, उतर चुके हैं बोट से। अब चारों तरफ समुद्र है और ये ब्रिज बन रहा है, अभी यहाँ पे रोड बन रहा है, देख सकते हैं। ये सीधा रोड अभी द्वारका के लिए आ जाएगा, बेट द्वारका के लिए। दोस्तों आपको अगर बेट द्वारका आना है तो यहीं से भगवान के दर्शन करने के लिए यहीं से आपको ऑटो मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा कि आप चल के चले जाइए, क्योंकि यहीं पे एकदम नज़दीक में मंदिर आए हुए हैं। ऑटो वाले यहाँ से 10 रुपये लेते हैं मंदिर तक जाने के लिए। तो ये इसी पुल से हम चल के भी जा सकते हैं, काफ़ी नज़दीक मंदिर है। और अगर आप द्वारका से बेट द्वारका आ रहे हैं तो सुबह जल्दी आ जाइए बेट द्वारका के लिए, क्योंकि 1 बजे यहाँ के मंदिर बंद हो जाते हैं, तो आप यहाँ पे भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो द्वारका से आप पहले यहाँ आ सकते हैं, फिर यहाँ से द्वारका जा सकते हैं। यहाँ पे भी एक छोटा सा मार्केट बना हुआ है बेट द्वारका के अंदर।
कोई ज्यादा दाम नहीं, 5 रुपये के गोल बाबा ने 2 रुपये लगे। आओ प्रसादी ले लीजिए। दादा कितना किराया लेते हो? कितना किराया लेते हो आप? हाँ जाने का, सारे मंदिर घुमाने का कितना लेते सारे हैं? मंदिर घुमाने का एक सवारी का 50 रुपये जाने का, 50 रुपये आने का। 50 जाने का, 50 आने का। मतलब 5 सवारी बिठा के जाता है। 5 सवारी शेयरिंग होता है। हाँ चलिए थैंक यू। यहाँ पे ई रिक्शा वाले 50 रुपये लेते हैं सारे मंदिर घुमाने के, जिस वो भी शेयरिंग होता है आपके साथ। और भी काफ़ी कस्टमर रहते हैं उनके, जिनके साथ आप बैठ के यहाँ पे आसपास में जो लोकल मंदिर आए हुए हैं वहाँ पे दर्शन के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे आ चुका है द्वारका जी का जो मुख्य मंदिर है बेट द्वारका में, वो मंदिर। ये मुख्य मंदिर का गेट है यहाँ। तो अभी हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे थोड़ी सी सीढ़ियाँ है जिसको आपको चढ़ के ऊपर आ जाना है। हाँ ठीक है सर। और यहीं से आप अंदर आ सकते हैं। यहाँ के पीछे की तरफ लॉकर बने हुए हैं, मंदिर से सीधे आते हैं तो यहाँ पे लॉकर है। यहाँ पे अपना सामान जमा करवाना है, मोबाइल, बैग्स, ये कुछ भी मंदिर के अंदर लेके जाना वर्जित है। तो यहाँ पे सामान जमा कर दीजिए, फिर दर्शन करने के लिए आप चले जाइए। तो चलिए हम भी सामान जमा करवाते हैं, फिर भगवान के दर्शन करने के लिए चलते हैं। तो दोस्तों आपको बेट द्वारका के अंदर भोजनालय की व्यवस्था भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे मंदिर के परिसर के बाहर आपको बड़ा सा भोजनालय मिल जाता है। अब चलते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं तो आपको काफ़ी सारे छोटे मंदिर देखने को मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सारे परिवारजनों के यहाँ पे मंदिर बने हुए हैं। और भेट द्वारका में चावल के दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, तो आप यहाँ पे चावल का दान भी कर सकते हैं। अभी हम मंदिर से दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। मंदिर के अंदर दर्शन करने में कम से कम आधा घंटा लग गया। बहुत लंबी चौड़ी लाइन थी। अगर आप भी आते हैं तो थोड़ा अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें, क्योंकि यहाँ पे धक्का मुक्की हो सकती है। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ से चलते हैं, दूसरे मंदिरों का दर्शन करते हैं, फिर यहाँ से द्वारका की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों अभी मैं बेट द्वारका से आ चुका हूँ। यहाँ पे गोपी तालाब करके एक जगह है जो भी द्वारका के अंदर दर्शनीय स्थलों में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको यहाँ पे गोपी तालाब के बारे में और भी माहिती देते हैं। तो जैसे दोस्तों आप आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको गोलक धाम करके एक तीर्थ का मंदिर देखने को मिल जाता है स्टार्टिंग में ही। और ये आगे की तरफ तालाब की तरफ ये रास्ता जाता है। तो चलिए यहीं से चलेंगे। यहाँ पे सारे मंदिर है, प्रमुख स्थल है। यहाँ पे इन सारे मंदिरों के दर्शन करते हुए आप आगे जा सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट भी बने हैं जहाँ पे आप खाना वगैरह खा सकते हैं। हम यहीं से आगे जाएंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा, वृंदावन, गोकुल रहा है। वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ काफी सारी रास लीलाएं रचाई है। भगवान ने वहाँ पे गोपियों की मिट्टी की मटकियाँ तोड़ के काफी माखन भी चुराए हैं। और भगवान श्री कृष्ण की 16,000 से भी ज्यादा रानियां रही है, ये भी आप सभी को पता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में अपना राज्य संभाला तो भगवान वहां से द्वारका में निवास करने चले आए। श्री कृष्ण भगवान से दूर होने का वियोग गोपियों से सहा नहीं गया और भगवान से मिलने के लिए वो द्वारका चली आई। और इसी जगह पे, जिसे आज हम गोपी तालाब के नाम से जानते हैं, यहाँ पे पूर्णिमा की रात को गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के साथ रासलीला रचाई। और भगवान से दूर रहने के वियोग की वजह से सारी गोपियों ने इसी नदी के अंदर अपने देह त्याग कर दिए। तभी से यहाँ पे गोपी चंदन नाम की मिट्टी पाई जाती है, जिसे चंदन के जैसा ही महत्व मिलता है। और यहाँ की मिट्टी को बाहर से आने वाले सभी यात्री अपने साथ ले जाते हैं और पूजा पाठ में रखते हैं और इसका तिलक भी लगाते हैं।
और भी बहुत सारी कहानियां जुड़ी है इस गोपी तालाब के साथ, उसमें से एक ये कहानी भी रही है। सोलह 16,108 गोपियों, कृष्ण भगवान, अर्जुन जी इधर घूमने को आया गोपी तालाब। फिर तालाब देखा, पीछे गोपियों बोला प्रभु हमें को स्नान करना है। तो गोपियों स्नान करता है तो अर्जुन जी का आत्मे में अभिमान आया, मेरा जैसा जोधा नहीं हो तो कृष्ण भगवान का ऐसा जंगल में काम कौन करेगा। तभी कृष्ण भगवान उसका बैल का काबा छोड़ा तो कृष्ण भगवान गोपियों का वस्त्र उठाया। पीछे अर्जुन जी धनुष बाण उठाता है, धनुष बाण उठता नहीं है। पीछे वो बोलता है न, समय समय बलवान पुरुष बलवान नहीं, काबे लुटिया अर्जुन और धनुष और बाण। वो बूढ़ा बूढ़ा आदमी सब बोल गया है तो हम बोलता है, ऐसी बात है। और ये गोपी चंदन का क्या? गोपी चंदन का ऐसा है, 16,108 गोपियों जल समाधि लिया। पीछे कृष्ण भगवान को बोला प्रभु हमेरा, जाओ आपका गोपी चंदन बन जाएगा। सब भारत में जाता है यहाँ की मट्टी, तो गोपियों का वरदान है, घर में रहता है घर पवित्र बन जाता है, तिलक लगता है, कोई को प्रसाद देता है। तालाब में से निकलता है ना, तालाब के साइड में से निकलता है, कुआ जैसा करके मजूर निकालता है। तो यहाँ पे हमने साधु महात्मा जी से इस तालाब के बारे में काफ़ी थोड़ी आपको जानकारी दी है। और माना ऐसा भी जाता है कि श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों के साथ यही रासलीला रचाई थी और भगवान कृष्ण जी इसी तालाब में नहाया करते थे। तो चलिए यहाँ से आगे चलते हैं और यहीं पे आप लोगों को और भी जगह है, जैसे यहाँ पे एक ज्योतिर्लिंग आया हुआ है जिसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, उसके दर्शन करेंगे। तो चलिए अब नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए चलते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जो है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। गुजरात के अंदर वैसे 2 ज्योतिर्लिंग आए हुए हैं, उसमें से ये दूसरा ज्योतिर्लिंग है। पहला ज्योतिर्लिंग है वो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। तो अभी हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। यहाँ से आगे से इसका मुख्य गेट आ जाता है जहाँ से मंदिर के अंदर प्रवेश किया जाता है। तो आगे से आपको वीडियो दिखाते हैं। तो वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंट्री गेट है मंदिर के अंदर जाने का। तो अंदर चलते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। अभी हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर वही मोबाइल फ़ोन लेके आना अलाउड है यहाँ पे, तो कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे आके फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। यहीं भी आप लाइन में लगेंगे, ज़्यादा लाइन यहाँ पे भीड़ नहीं देखने को मिले, लाइन में ज़्यादा खड़ा नहीं रहना पड़ा। तो चलिए चलते हैं और आगे दर्शन करते हैं भगवान के। ये वहाँ पे मुख्य मंदिर है। यहाँ से इतनी लंबी चौड़ी लाइन है, इस लाइन से आगे जाएंगे और ये पूरा मंदिर का परिसर है।
भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग को लेके काफी सारे विवाद अक्सर होते रहते हैं। काफी लोग मानते हैं कि भगवान शिव जी का नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित है, और काफी लोगों का मानना ऐसा है कि भगवान शिव जी का नागेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के एक गांव में स्थित है। अगर हम भगवान की महाशिव पुराण के अनुसार इस बात के ऊपर ध्यान दें तो शिव पुराण में साफ इस बात का उल्लेख किया गया है कि दारुका वन के नजदीक शिव जी का नागेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है, जो द्वारका को ही द्वारका वन कहा जाता है। इसीलिए इस बात का पूरा श्रेय गुजरात के अंदर भगवान शिव जी के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को प्राप्त होता है। भगवान शिव जी के यहाँ पे दर्शन करने से माना ऐसा जाता है कि आप सारे पाप दोष से मुक्त हो जाते हैं। इस मंदिर की स्थापना हमारे इंडिया के सबसे बड़े म्यूजिक इंडस्ट्री टी सीरीज के गुलशन कुमार जी ने की थी। इस विशालकाय मंदिर की जिसे भी दर्शन होते हैं वो इस मंदिर से अपनी नजर नहीं हटा पाते हैं। मंदिर के परिसर में ही आपको भगवान शिव जी की बहुत बड़ी प्रतिमा देखने को मिल जाती है, जो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। इस मूर्ति की लंबाई करीब 85 फीट है। यहाँ पे और भी काफी सारे मंदिर बने हुए हैं जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के परिसर में ही आपको शनिदेव का भी मंदिर देखने को मिल जाता है। द्वारका से नागेश्वर की दूरी करीब 19 से 20 किलोमीटर होती है, और यहाँ पे आप ऑटो के माध्यम से बड़े ही आराम से द्वारका से नागेश्वर पहुंच सकते हैं। यहाँ पे भगवान शिव जी की पूजा नाग के स्वरूप में और पार्वती जी की पूजा नागिन के स्वरूप में की जाती है। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन प्राप्त करके अपनी आत्मा को धन्य कर सकते हैं, और द्वारका के मुख्य दर्शनीय स्थलों में ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी काफी ही ज्यादा महत्व रखते हैं। गुजरात के अंदर जैसे मैंने वीडियो में आपको पहले ही कहा कि 2 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से ये शिव जी का दूसरा ज्योतिर्लिंग है। पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, और ये जो ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग वो शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वें नंबर का ज्योतिर्लिंग माना जाता है। दोस्तों दर्शन अच्छे से हो चुके हैं, अब चलते हैं यहाँ से बाहर। यहाँ पे ग्राउंड के अंदर एक शिव जी की बड़ी प्रतिमा है जो करीब 85 फीट की है, उसके दर्शन करेंगे और आप वहाँ पे जा सकते हैं। और आसपास में ग्राउंड में और भी मंदिर आए हुए हैं, तो उसे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए अभी वहाँ चलते हैं बाहर, और आप लोगों को वहीं बाहर मिलते हैं। अभी मंदिर के बाहर आ चुके हैं, और यहाँ पे देखिए भगवान शिव जी की प्रतिमा नज़र आ रही होगी, तो आप वहाँ पे जाके भगवान शिव जी के दर्शन कर सकते हैं और अपने लिए फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं वहाँ पे। और ये शिव जी के जिस मंदिर के हमने दर्शन किए। दोस्तों हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद आ चुके हैं रुक्ष्मणी माता के मंदिर के दर्शन करने के लिए। ये द्वारका से 3 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। ये भगवान श्री कृष्ण की पहली पत्नी माता रुक्ष्मणी को समर्पित है। तो चलिए दोस्तों मंदिर के अंदर चलते हैं और मंदिर के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देंगे इस वीडियो में। यहाँ पे हजारों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन सबके मन में एक सवाल रहता है कि ये द्वारकाधीश मंदिर से इतनी दूरी पे रुक्मणी देवी का मंदिर क्यों बसा हुआ है, द्वारका नगरी से बाहर ये मंदिर क्यों बसा हुआ है। तो इस सवाल का जवाब काफी सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जब भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी देवी का विवाह हुआ, जब उनकी शादी हुई, तब
वो अपने गुरु यानी कि श्री कृष्ण भगवान जिसे अपना गुरु मानते थे वैसे थे दुर्वासा ऋषि। उनके दर्शन करने के लिए वो उनके आश्रम जाते हैं। तो दुर्वासा ऋषि को आशीर्वाद लेने के बाद बोलते हैं कि आप हमारे महल पे भोजन करने के लिए आइए। तब दुर्वासा ऋषि उनको बोलते हैं कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप दोनों जिस रथ से आए हैं उस रथ को आप यहाँ से द्वारका तक खींच के जाइए। तो भगवान श्री कृष्ण इस बात के लिए राजी हो जाते हैं और रुक्मिणी देवी और दोनों इस रथ को लेके द्वारका की तरफ चल पड़ते हैं। ऐसे में ही रास्ते में कुछ दूरी पे जाके रुक्मिणी देवी को प्यास लगती है और वो भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि मुझे प्यास लगी है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने पैर के अंगूठे से जमीन में से गंगा जी को उत्पन्न करते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। लेकिन वो यहाँ पे गलती करते हैं कि वो दुर्वासा ऋषि से इस बारे में पूछते नहीं है और इसी बात से दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो जाते हैं और वो उनको 2 श्राप दे देते हैं। पहला श्राप रहता है कि भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी देवी 12 सालों के लिए एक दूसरे से अलग रहेंगे और दूसरा श्राप रहता है कि यहाँ पे द्वारका के अंदर जो भी पानी है वो सारा पानी खारा हो जाएगा। इसीलिए आपको द्वारका में जगह जगह खारा पानी देखने को मिलता रहे। और यहाँ पे द्वारका के अंदर पानी का दान करना भी काफ़ी ज़्यादा पुण्य का काम माना जाता है। इसी वजह से यहाँ पे रुक्मिणी देवी के लिए मंदिर बनाया गया और यहाँ पे रुक्मिणी देवी 12 सालों तक यहीं पे निवास किए। इसीलिए द्वारकाधीश मंदिर से इस मंदिर की दूरी 3 किलोमीटर है। 12 साल के लिए रुक्मिणी देवी श्री कृष्ण भगवान से अलग रही थी। बाद में वो 12 सालों के बाद द्वारका में वो गई थी। इसी वजह से ये मंदिर इतनी दूरी पे यहाँ पे बसा हुआ है। तो हमने दर्शन किए रुक्मिणी माता के मंदिर के। अब यहाँ से हम चलते हैं और यहाँ से हम जाएंगे अब शिवराजपुर बीच। तो चलिए वहीं मिलते हैं आपसे सीधा। दोस्तों जब तक हम शिवराजपुर जा रहे हैं आपको मैं एक महत्व की बात बताना चाहूँगा। अगर आप भी द्वारकाधीश जी के दर्शन करने आ रहे हैं, उनकी द्वारिका नगरी देखने आ रहे हैं, तो आने वाले जो नए भक्त होंगे उनके लिए बहुत ही बड़ा चांस रहेगा कि वो भगवान श्री कृष्ण की जो द्वारिका नगरी समुद्र के अंदर समा गई है उस द्वारिका नगरी के दर्शन करने का मौका मिल पाएगा। क्योंकि गुजरात सरकार द्वारा द्वारका में 2 बड़े प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो चुका है। पहला प्रोजेक्ट है वो है ओखा से बेट द्वारका के लिए जो वायर ब्रिज बन रहा है, जो मैंने आगे आपको वीडियो में बताया। वो ब्रिज पूरे 900 करोड़ में तैयार हुआ है और अभी हाल ही में उस ब्रिज का ओपनिंग होने वाला है। लेकिन जो दूसरा प्रोजेक्ट है उस पे भी काम शुरू हो चुका है, जो है समुद्र के अंदर जाके द्वारका नगरी के दर्शन कर पाएंगे आने वाले हर एक भक्त जो भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी को देखने की इच्छा रखते हैं। क्योंकि यहाँ पे सबमरीन द्वारा आने वाले यात्रियों को भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी दिखाने के लिए समुद्र के अंदर लेके जाया जाएगा। लेकिन हालांकि इसकी कोई डेट अभी सामने नहीं आई है। बताया ऐसा जा रहा है कि आने वाली जन्माष्टमी या दिवाली तक 2024 में ये जो टूरिज्म है यानी कि सबमरीन द्वारा समुद्र दर्शन ये स्टार्ट हो जाएगा। और इसका टिकट का प्राइस किस प्रकार रहेगा वो आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा। तो आने वाले टाइम में अगर आप द्वारका आने वाले हैं तो आप भी इस यात्रा का आनंद ले पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की जो द्वारिका नगरी थी समुद्र के अंदर बसी हुई है उस द्वारिका नगरी के भी आप दर्शन कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं शिवराजपुर बीच के किनारे घूमने के लिए। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं शिवराजपुर और यहाँ पे खूबसूरत सा समुद्र किनारा आया हुआ है, एक बीच बना हुआ है जिसे ब्लू फ्लैग मिला हुआ है। तो चलिए यहीं से चलते हैं और आपको पूरा विजिट करवाते हैं। यहाँ का टिकट काउंटर है, यहाँ से आपको टिकट लेना होता है। टिकट का प्राइस करीब 30 रुपये है। तो चलिए टिकट ले लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो अभी हमने टिकट ले लिया और यहीं से नीचे जाते हैं। इस टाइप का टिकट रहता है, 30 रुपये प्राइस है इसका। ये खूबसूरत से पेड़ों के बीच में पूरा बीच की तरफ जाने का रास्ता है। तो चलिए यहीं से सीधे जाना है आपको। वहाँ से टिकट काउंटर रहता है, वहीं से आते हैं ये रास्ता बढ़ता है, ये बीच की तरफ चला जाता है। यहाँ का पानी होता है वो एकदम ब्लू पानी होता है ऐसा कहा जाता है। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि इस टाइप का ये बीच है, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है आज के टाइम में। और इसको ब्लू फ्लैग किस वजह से मिला हुआ है आगे आपको वीडियो में बताते हैं।
यहाँ पे काफी सारे खूबसूरत से पेड़ लगे हुए हैं। पेड़ के अंदर काफी सारी बेंचेस रखी गई है, आप यहाँ पे आके बैठ भी सकते हैं। और इस तरफ से समुद्र किनारा आ जाता है। तो ये आ चुका है शिवराजपुर बीच। हमारे भारत देश के अंदर ऐसे 8 समुद्र किनारे हैं जिसे ब्लू फ्लैग मिला हुआ है। उसमें से एक शिवराजपुर बीच भी ऐसा है जिसे ब्लू फ्लैग हाल ही में दिया गया है। 8वां ये शिवराजपुर बीच है जहाँ पे ब्लू फ्लैग से इसको सम्मानित किया गया है। आखिर ब्लू फ्लैग होता क्या है और ये मिलता क्यों है? तो ऐसे समुद्र किनारों को ब्लू फ्लैग दिया जाता है जहाँ का समुद्र का पानी एकदम साफ, नीट एंड क्लीन हो। उसका बीच वाला एरिया जो जिसे हम बीच कहते हैं वो साफ सुथरा हो, वहाँ पे प्लास्टिक जीरो का प्रमाण हो, जहाँ पे मतलब हम कूड़ा कचरा कहते हैं उसका एकदम ना के बराबर होना के। इससे समुद्र किनारों को ब्लू फ्लैग मिलता है। जहाँ पे वाटर एक्टिविटीज के लिए अच्छी प्लेस हो, अच्छी जगह हो, पानी एकदम साफ हो, समुद्र जीवों के लिए, इंसानों के लिए वो पानी किसी तरह से हानिकारक ना हो, नुकसान ना करे और यहाँ की समुद्र की लहरें एकदम शांत हो, ऐसे समुद्र किनारों को ब्लू फ्लैग मिलता है। उसमें से शिवराजपुर बीच को भी ब्लू फ्लैग मिल गया है। और अभी के टाइम गुजरात सरकार द्वारा 200 करोड़ के लागत के साथ इस पूरे समुद्र किनारे को डेवलप किया जा रहा है। आने वाले टाइम में ये शिवराजपुर का बीच काफी बड़ा डेस्टिनेशन टूरिज्म बनने वाला है। तो दोस्तों अगर आप भी अभी के टाइम द्वारका आ रहे हैं तो शिवराजपुर बीच को विजिट जरूर कीजिएगा। और शिवराजपुर बीच पे अभी आ रहे हैं तो यहाँ पे जो वाटर एक्टिविटी स्टार्ट की गई थी वो कुछ टाइम के लिए बंद कर दी गई है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे गुजरात के अंदर एक हादसा हो गया था जहाँ पे काफी सारे बच्चे बोट के माध्यम से डूब के एक्सपायर हो गए थे। इस वजह से कुछ टाइम के लिए यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज को बंद करके रख दिया गया है। लेकिन आने वाले टाइम में वापस से ये सारी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप शिवराजपुर बीच पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कर पाएंगे। मैंने यहाँ पे काफ़ी सारा टाइम बिताया शिवराजपुर बीच पे और मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी स्टॉल मिल जाते हैं जहाँ पे आप जाके नाश्ता कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप समुद्र के अंदर नहा रहे हैं तो इस समुद्र का पानी खारा होता है। अगर आप एकदम मीठे पानी से वापस स्नान करना चाहते हैं तो समुद्र के किनारे पे काफ़ी सारे प्राइवेट बाथरूम बनाए गए हैं जहाँ पे आप मीठे पानी से नहा सकते हैं। उसका प्राइस करीब 20 रुपये रहता है। 20 रुपये आप चुका के वहाँ पे एकदम नहा सकते हैं समुद्र के खारे पानी से नहाने के बाद। तो शिवराजपुर बीच घूमने में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं, मज़ा आता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है। द्वारका के अंदर जो भी दर्शनीय स्थल है उनके साथ ये शिवराजपुर का बीच भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो दोस्तों आप भी आने वाले टाइम में शिवराजपुर को भी विजिट कीजिएगा। आने वाले टाइम में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होने वाला है तो आपको और भी ज़्यादा सुविधाएँ मिल जाएगी। तो दोस्तों ये था शिवराजपुर बीच। आज का ये द्वारका का वीडियो हमारा यहीं तक था। हमने सारे प्लेसेस कवर कर लिए। शिवराजपुर बीच घूमने के बाद दोस्तों वापस से मैं द्वारका आ गया हूँ। शिवराजपुर यहाँ से तकरीबन 13 किलोमीटर की दूरी पे बसा हुआ है। अब मैं यहाँ पे वापस 13 किलोमीटर की जर्नी तय करके वापस द्वारका आने के बाद अब खाने के लिए जा रहा हूँ दोस्तों एक अच्छे से सस्ते से भोजनालय में जो द्वारकाधीश मंदिर के पास में बना हुआ है। ये गुगली ब्राह्मणों द्वारा यहाँ पे इस भोजनालय को चलाया जाता है। यहाँ पे दोस्तों आपको सिर्फ 30 रुपये में भरपेट पौष्टिक खाना दिया जाता है। मैंने यहाँ पे 30 रुपये का टिकट काउंटर से टिकट लेके यहाँ से मैं अंदर की तरफ चला गया जहाँ पे भोजनालय में बाकी सारे भक्त भी खाना खा रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एकदम होटल जैसा माहौल मिल जाता है। यहाँ पे डाइनिंग टेबल के ऊपर आपको खाना दिया जाता है। आप यहाँ से काउंटर से टिकट लेके 30 रुपये पे करके यहाँ पे भरपेट खाना खा सकते हैं। यहाँ पे पर पर्सन 30 रुपये चार्ज लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप द्वारका के अंदर आते हैं तो खाना खाने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि द्वारका के अंदर बहुत सारे रेस्टोरेंट आए हुए हैं लेकिन आपको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खाना महंगा पड़ सकता है। और अगर आप अपना एक बजट बना के आए हैं तो अपने बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पे भोजनालय में खाना खाने के लिए जा सकते हैं। द्वारका पे आपको ये भोजनालय देखने को मिल जाएगा। 56 सीढ़ी के पास ये भोजनालय बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि द्वारका की यात्रा हमें कब करनी चाहिए, द्वारका की यात्रा में हमें कितना खर्च आता है और द्वारका की यात्रा के लिए आपको कितने दिनों का टाइम निकाल के आना चाहिए। तो सबसे पहले हम द्वारका आने के बारे में बात करते हैं कि कब आना चाहिए। तो दोस्तों द्वारका आने के लिए
कोई भी सीजन फिक्स नहीं है, द्वारका आप साल के किसी भी दिन आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों ज्यादातर लोग यहाँ पे दिसंबर से फरवरी के महीनों के बीच में आते हैं। अब बात करते हैं कि द्वारका में आपको कितना खर्च होगा। तो दोस्तों द्वारका में आपको 3 से 4 हजार रुपये का खर्च आ सकता है। इस खर्च में आपका जो खर्च अलग रहेगा वो सिर्फ आपके आने और जाने का, जो द्वारका से आपके शहर आने जाने का रहेगा वो आपको अलग से जोड़ना होगा। द्वारका के अंदर जो खर्च होगा वो 3 से 4 हजार होगा। अब बात करते हैं कि द्वारका आने के लिए आपको कितने दिनों का टाइम निकालना चाहिए, द्वारका के लिए कितना टाइम लेके आना चाहिए। तो दोस्तों द्वारका घूमने के लिए आपके लिए 2 दिन पर्याप्त है। 2 दिन में आप पूरी द्वारका नगरी की सैर कर सकते हैं और इन सारी जगहों को विजिट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक ज़रूरी बात आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोग दिसंबर और फरवरी के महीने में द्वारका की यात्रा करते हैं, इसीलिए उनको ज़्यादा महंगा पड़ता है द्वारका का ये प्लान। तो दोस्तों आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इन दिनों में छोड़ के आप द्वारका किसी भी दिन आइए साल के, क्योंकि इन दिनों में यहाँ पे ठंड रहती है, इसी वजह से ज़्यादातर लोग आते हैं ठंड के माहौल में और द्वारका की यात्रा करते हैं। लेकिन ज़्यादा लोगों के आने की वजह से यहाँ पे होटल के प्राइजेस, धर्मशाला के प्राइजेस आसमान की बुलंदी तक पहुँच जाते हैं और खाने पीने के भी प्राइजेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा खर्च हो सकता है। अगर आप कम बजट में अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा गर्मी के माहौल में द्वारका की यात्रा कर ले, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी कम होगा और द्वारका में आपको काफ़ी सारी जगहों पे भीड़ भी कम देखने को मिलेगी और द्वारकाधीश जी के भी दर्शन आप बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। तो मेरे सुझाव के अकॉर्डिंग आपको दिसंबर और फरवरी के महीने को छोड़ के आप साल के किसी भी दिन द्वारका की यात्रा कर सकते हैं। फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप कब द्वारका की यात्रा करना चाहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कि इन सारी जगहों पे घूमने के लिए आपको कितना खर्च लगेगा। तो दोस्तों इन सारी जगहों पे घूमने के लिए आपको तकरीबन 350 से 400 रुपये लग जाता है। आपको शेयरिंग ऑटो के माध्यम से इन सारी जगहों पे घूमना होता है। और दोस्तों अगर आप प्राइवेट ऑटो करवाते हैं तो आपको 700 से 800 रुपये प्राइवेट ऑटो वाला भी आपसे लेता है। और द्वारकाधीश मंदिर के आगे आपको गुजरात टूरिज्म द्वारा चलाई जाने वाली बस मिल जाती है, जिस बस का नाम है देखो द्वारका। इस बस में आप ऑनलाइन टिकट बुक करवा सकते हैं। करीब 600 रुपये का टिकट प्राइस रहता है पर पर्सन का। तो आप इस बस के माध्यम से भी द्वारका की सैर कर सकते हैं। और दोस्तों द्वारका के अंदर आप बाइक भी रेंट पे ले सकते हैं। द्वारका में आपको बहुत सारी जगहों पे बाइक्स मिल जाती है, जहाँ पे 500-600 रुपये दे के आप एक स्कूटी या बाइक ले सकते हैं और द्वारका घूम सकते हैं। पेट्रोल आप पे रहता है। तो दोस्तों ये द्वारका से जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपको मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय द्वारिकाधीश लिख दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप द्वारका और सोमनाथ की यात्रा करना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड करके रखा है, आप वहां पे जाके विजिट कर सकते हैं। वहां पे भी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नई जगह पे, किसी नई यात्रा में। तब तक के लिए जय द्वारिकाधीश।